Hi students, I'm Chandni Thakur. Welcome to Monit classes. Today I will discuss about Unit 10 Ecology. जो आपकी Unit 10 Ecology है, इसमें जो आपके चैप्टर हैं, चैप्टर 13 है, चैप्टर 14, चैप्टर 15, 16, जो आपके चैप्टर ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन, चैप्टर 14 जो आपका है इकोसिस्टम, 15 आपका बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन एंड चैप्टर 16 है आपका एनवायरमेंटल इशू. तो जो आज हम डिस्कस करने वाले हैं वो है आपका ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशंस. ओके, लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था आपका जो आपका बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन था, जिसमें आपका मैक्रोमोलिक्यूल, सेल्स, टिश्यूज, ऑर्गन, देन इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म, देन पॉपुलेशन, देन कम्युनिटी बनी, फिर इकोसिस्टम एंड बायोम. ठीक है ना, आप जैसे इस डायग्राम में देखिए, ऑर्गेनिज्म, पॉपुलेशन, कम्युनिटी, इकोसिस्टम, बायोम एंड बायोस्फीयर. ठीक, नेक्स्ट जो आपका फिर हमने देखा था आपका इकोसिस्टम क्या है. ठीक है ना, डेफिनेशन जो आपकी इकोसिस्टम की थी ये देखा था हमने. ठीक है, फिर आपके ये सब आपको बताए थे मैंने, इंडिविजुअल, पॉपुलेशन, कम्युनिटी, इकोसिस्टम, बायोम एंड बायोस्फीयर. उसके बाद था आपका ऑर्गेनिज्म एंड इट्स एनवायरनमेंट, ऑर्गेनिज्म और उसका एनवायरनमेंट. फिर हमने आपको बताया था कि जो आपकी बायोम डिस्ट्रीब्यूशन है, ठीक है ना, विद रेस्पेक्ट टू उसके एनुअल टेम्परेचर एंड प्रेसिपिटेशन. टिप्स बताया था आपको कि डेजर्ट, ग्रासलैंड, टेम्परेट फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल फॉरेस्ट, कॉनिफेरस फॉरेस्ट एंड आर्कटिक एंड अल्पाइन टुंड्रा. फिर मैंने आपको बताया था मेजर एबायोटिक फैक्टर्स में आपका टेम्परेचर था फर्स्ट, देन सेकंड आपका था वाटर. ठीक है, नेक्स्ट आपका था लाइट एंड सॉइल. राइट, यही थे आपके लाइट एंड नेक्स्ट है आपका सॉइल. ठीक है, आपके मेजर एबायोटिक फैक्टर थे. फिर आपको बताया था जो आपके रेगुलेट थे, ठीक है ना, जो रेस्पॉन्स कर रहे थे आपके एबायोटिक फैक्टर के प्रति, जो प्रतिक्रिया कर रहे थे उनको ज़्यादा रेगुलेट हैं आपके कन्फर्मर. ठीक है ना, देन आपका उसमें माइग्रेट भी था, ठीक है, सस्पेंड करना भी था अपने आप को. ठीक है, ये सब थे आपके. देन उसके बाद जो आपका लास्ट लेक्चर था एडेप्टेशंस. ठीक है, एडेप्टेशन हमने काफ़ी अच्छे से देखा. उसके बाद आपका नेक्स्ट टॉपिक था पॉपुलेशन एट्रीब्यूट. तो ये हमने लास्ट डे ही देखा है आपका पॉपुलेशन एंड एट्रीब्यूट. बट आज जो हमारा टॉपिक रहेगा वो है आपका पॉपुलेशन ग्रोथ. ओके, ये आपका पॉपुलेशन ग्रोथ जो आपका टॉपिक है, ये आपके एनसीईआरटी के पेज नंबर 228 पेज नंबर पे है. ठीक है, पॉपुलेशन ग्रोथ. तो चलिए हम इसको स्टार्ट करते हैं. ओके 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 ओके, तो मैं थोड़ा पेन ले लूँ, देन स्टार्ट. ओके, the size of a population for any species is not a static parameter. जो आपके पॉपुलेशन का साइज है, हम क्या बात कर रहे हैं, पॉपुलेशन की ग्रोथ की बात कर रहे हैं कि पॉपुलेशन ग्रोथ कैसे बढ़ती है. ठीक है ना, पॉपुलेशन की ग्रोथ कैसे बढ़ेगी, तो वहाँ पे कुछ पॉपुलेशन का बर्थ होगा, डेथ होगी. ठीक है ना, वहाँ से कहीं वो इमाइग्रेशन करेंगे. ठीक है ना, इन सबको हम अच्छे से इसमें डिस्कस करने वाले हैं. तो देखिए, द साइज ऑफ अ पॉपुलेशन फॉर एनी स्पीसीज, किसी भी स्पीसीज के लिए जो पॉपुलेशन का साइज है, इज नॉट अ स्टैटिक पैरामीटर, वो स्टैटिक नहीं है. इट कीप्स चेंजिंग इन टाइम. ठीक है ना, ये टाइम के अनुसार ये चेंज होता रहता है, डिपेंडिंग ऑन वेरियस फैक्टर, जो डिपेंड करता है वेरियस फैक्टर पर. ठीक है, जो चेंज होता है पॉपुलेशन का साइज वो वेरियस फैक्टर पर डिपेंड करता है. इंक्लूडिंग फूड अवेलेबिलिटी. ठीक है ना, फूड कितना है, ठीक है, उस पर वहाँ का जो पॉपुलेशन ग्रोथ है वो चेंज हो जाएगी. प्रीडेटर प्रेशर, ठीक है ना, जो प्रीडेटर्स हैं, ठीक है ना, प्रीडेशन का जो प्रेशर है, ठीक है ना, परभक्षण का जो प्रेशर है, मतलब कौन किसको ज़्यादा अच्छे से खा पाएगा. ठीक है ना, हम फूड साइकिल पढ़ेंगे, वहाँ हम देखेंगे कि आपका जो आपकी फूड साइकिल है, ठीक है ना, फूड चेन जिसे हम बोलते हैं, तो प्रोड्यूसर होगा आपका, ठीक है ना, देन कंज्यूमर. ठीक है ना, तो हम इनमें देखेंगे प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर. ठीक है, इन सबको हम देखेंगे, तो वहीं पर प्रीडेशन प्रेशर है एंड एडवर्स वेदर. ठीक है ना, और जो एनवायरनमेंट में जो कोई भी एडवर्स वेदर है वहाँ के, ठीक है ना, कोई भी जैसे कि वहाँ फ्लड आ गया या फिर वहाँ काफ़ी बरसात हो गई. ठीक है ना, ये सब हैं. देन कोई भी बहुत ज़्यादा गर्मी है, वहाँ बहुत ज़्यादा कोल्ड है, तो ये एडवर्स वेदर. ठीक है, एडवर्स वेदर हो गया आपका, प्रीडेशन प्रेशर हो गया, एंड फूड अवेलेबिलिटी. ये इंक्लूडिंग ये आपके फैक्टर हैं जिसकी वजह से किसी भी एक जोग्राफिकल एरिया में जो पॉपुलेशन की ग्रोथ है वो बढ़ती या घटती रहती है. ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट. इन फैक्ट इट इज दिस चेंजिंग इन पॉपुलेशन डेंसिटी दैट गिव अस सम आइडिया ऑफ व्हाट इज हैपनिंग टू द पॉपुलेशन. अगर इनफैक्ट
जो ये पॉपुलेशन है, ठीक है ना, इट इज़ दिस चेंजिंग, जो ये चेंजिंग है पॉपुलेशन में, जो डेंसिटी, पॉपुलेशन की डेंसिटी, मतलब कोई पॉपुलेशन किसी भी एरिया में रह रही है तो उसे क्या बोलेंगे, पॉपुलेशन डेंसिटी बोलेंगे, ठीक है ना। दैट गिव्स अस सम आइडिया, हमें कुछ आइडिया देते हैं व्हाट इज हैपनिंग टू द पॉपुलेशन, कि उस पॉपुलेशन में क्या घटित होगा, मतलब पॉपुलेशन की जो डेंसिटी है, ठीक है ना, वहाँ की जो डेंसिटी है वो। ओके, तो मैंने क्या कहा आपको, जो पॉपुलेशन की डेंसिटी है, डेंसिटी का मीन्स आप लोग समझ रहे हैं ना, कोई भी आपका एक ज्योग्राफिकल एरिया है, ठीक है ना, वहाँ पे जो आपकी पॉपुलेशन रह रही है, ठीक है ना, वो क्या है, आपका डेंसिटी है। तो जो वहाँ की डेंसिटी है, ठीक है ना, तो कुछ आइडिया है जो हम बताएंगे हमें कि व्हाट हैपनिंग, वहाँ पे क्या होगा, पॉपुलेशन में क्या होगा, ठीक है। वेदर इट इज़ फ्लोरिशिंग और डिक्लाइन, ठीक है, वो डिक्लाइन करेंगे। वॉट एवर माइट बी द अल्टीमेट रीजन, कोई भी अल्टीमेट आपका रीजन हो सकता है। द डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन इन गिवन हैबिटेट ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड, ठीक है ना, ड्यूरिंग हैबिटेट के दौरान और एक गिवन पीरियड के दौरान फ्लक्चुएट करते हैं ड्यू टू चेंज इन 4 बेसिक प्रोसेस, ठीक है ना, वो फ्लक्चुएट करते हैं, 4 बेसिक प्रोसेस है। वो 4 बेसिक प्रोसेस क्या है, देखिए मैं आपको पहले बता दे रही हूँ। आपकी पहली प्रोसेस है वो है आपकी नाइटिलिटी, ठीक है, जिसे हम बोलते हैं जन्म दर, ठीक है। देन आपकी मोर्टिलिटी, इसे हम बोलते हैं मृत्यु दर, ठीक है। नेक्स्ट है आपका इमाइग्रेशन, मतलब किसी भी स्पीसीज का किसी भी एरिया में आना, ठीक है ना, आना, मतलब कोई स्पीसीज की हमने देखा था कि कोई भी कहीं पे एडवर्स कंडीशन है, तो उस एडवर्स कंडीशन को टेम्परेरी, परमानेंट नहीं, टेम्परेरी कुछ टाइम के लिए कुछ एनिमल्स वहाँ से छोड़ के दूसरी जगह पे चले आते हैं, ठीक है, क्योंकि इमाइग्रेशन हो गया, ठीक है। नेक्स्ट है आपका इमाइग्रेशन, ठीक है ना, अब जब एडवर्स कंडीशन वो सही हो गई है वहाँ की, तो फिर से अपने प्रवास में चले जाएंगी, होता है आपका इमाइग्रेशन। तो ये आपके फोर बेसिक प्रोसेस हैं, ठीक है ना, टू ऑफ विच नेटिलिटी, जो 2 हैं आपके नेटिलिटी और इमाइग्रेशन है, कंट्रीब्यूट टू एन इंक्रीज इन पॉपुलेशन, जो क्या करते हैं, आपकी पॉपुलेशन को इंक्रीज करने में कंट्रीब्यूट करते हैं, ठीक है ना। जो आपकी नेटिलिटी है, इमाइग्रेशन है, वो क्या करते हैं, इमाइग्रेशन क्या करते हैं, आपकी जो आपकी पॉपुलेशन है उसको इंक्रीज करने में कंट्रीब्यूट करते हैं, ठीक है ना, पॉपुलेशन डेंसिटी को। एंड जो 2 है आपके मोर्टिलिटी एंड इमाइग्रेशन, वो डिक्रीज करते हैं, किसी भी पॉपुलेशन की डेंसिटी को क्या करते हैं, डिक्रीज करते हैं, ठीक है। तो हम पहले नेटिलिटी की बात कर लेते हैं। देखिए नेटिलिटी को, नेटिलिटी रेफर्स टू द नंबर ऑफ बर्थ ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड इन द पॉपुलेशन दैट आर एडेड टू द इनिशियली डेंसिटी। इसमें क्या बोला है, जो आपकी इनिशियल डेंसिटी है, मतलब किसी भी एरिया में सपोज दैट आपके 100 एनिमल्स हैं, ठीक है ना, तो इनिशियल डेंसिटी है जो 100 एनिमल्स हैं, वहाँ पे कुछ का क्या हुआ, बर्थ हुआ, ठीक है ना, कुछ नई स्पीसीज वहाँ पे ऐड हो गई, किसी का बर्थ हुआ, तो इसे हम बोलते हैं नेटिलिटी, ठीक है। रेफर्स टू द नंबर ऑफ बर्थ ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड, ठीक है ना, एक गिवन पीरियड में लेके, ठीक है ना, एक गिवन पीरियड में जब किसी भी एनिमल का बर्थ होता है, ठीक है ना, वहाँ पे बर्थ हो तो हम क्या बोलेंगे, नेटिलिटी बोलते हैं इन द पॉपुलेशन में दैट आर एडेड इनिशियली डेंसिटी। नेक्स्ट देखिए मोर्टिलिटी इज द नंबर ऑफ डेथ्स, ठीक है, इन द पॉपुलेशन ड्यूरिंग अ गिवन टाइम, मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, किसी भी एनिमल का डेथ हो रही है, किसी भी एनिमल की, ठीक है ना, तो पॉपुलेशन में क्या हो रहा है, डेथ हो रही है, तो उसे हम क्या बोलेंगे, मोर्टिलिटी बोलते हैं। फिर नेक्स्ट इमाइग्रेशन, ठीक है ना, इमाइग्रेशन में क्या है, इज द नंबर ऑफ इंडिविजुअल ऑफ द सेम स्पीसीज दैट हैव कम इनटू द हैबिटेट फ्रॉम एल्सवेयर ड्यूरिंग द टाइम पीरियड अंडर अनकंसिडरेशन, ठीक है ना, मतलब कहीं से भी, कहीं बाहर से कोई स्पीसीज, ठीक है ना, एल्सवेयर, कहीं से भी, किसी भी हैबिटेट से कोई भी एनिमल जब कोई भी स्पीसीज, एनिमल नहीं स्पीसीज बोले, कोई भी स्पीसीज आपकी किसी भी दूसरे एरिया में जब प्रवास करती है, ठीक है ना, इमाइग्रेशन करती है, ठीक है, तो देखिए यहाँ पे इमाइग्रेशन इज द नंबर ऑफ इंडिविजुअल, मतलब वो इंडिविजुअल का नंबर है ऑफ द सेम स्पीसीज का दैट हैव कम इनटू द हैबिटेट, जो हैबिटेट में आते फ्रॉम एल्सवेयर, कहीं से भी, ड्यूरिंग द टाइम पीरियड अंडर कंसिडरेशन, ठीक है, जब वहाँ पे कोई हार्श कंडीशन होती है तो वो किसी दूसरे एरिया में आ जाती है, हम क्या बोलेंगे, इमाइग्रेशन बोलेंगे। देन आप देखिए नेक्स्ट है आपका इमाइग्रेशन, देखिए इसमें इन द नंबर ऑफ इंडिविजुअल ऑफ द पॉपुलेशन हु लेफ्ट हैबिटेट, ठीक है ना, अब वो क्या करेगी, हैबिटेट को लेफ्ट करेगी, वहाँ छोड़ के चली जाएगी, एंड गोन एल्सवेयर ड्यूरिंग द टाइम, जहाँ से वो आई थी वहीं पे वो चली जाएगी, ठीक है ना, या फिर कहीं भी, एंड द टाइम पीरियड अंडर कंसिडरेशन, ठीक है ना। अब चलिए नेक्स्ट देखिए, जैसे कि आपका जो एनसीईआरटी है,
देखिए आपका ये आपका डायग्राम है एनसीईआरटी में, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पे ये क्या है, आपका मिडिल में क्या है, पॉपुलेशन डेंसिटी है, जिससे हम डिनोट करते हैं कैपिटल एन से, ठीक है ना। ये क्या है, आपका पॉपुलेशन डेंसिटी है, ठीक है। तो देखिए क्या हुआ, नेटिलिटी, ठीक है, इसको हम डिनोट कर रहे हैं आपका बी से, ठीक है ना। इसको हम डिनोट कर रहे हैं आपका बी से, डिनोट कर रहे हैं इसे कैपिटल बी से। नेटिलिटी का मतलब होता है जन्म दर, ठीक है ना। मतलब किसी भी आपकी स्पीसीज क्या हो रही है, यहाँ पे जन्म हो रहा है, ठीक है। किसी भी आपका ऑर्गेनिज्म है, कोई भी आपका एनिमल, उसका क्या जन्म हो रहा है, तो क्या हुआ, पॉपुलेशन डेंसिटी में क्या हो गया, प्लस, ठीक है ना। मतलब वो इंक्रीज हो गई, पॉपुलेशन डेंसिटी क्या हो गई आपकी, इंक्रीज। तो हमने क्या साइन लगाया, प्लस लगाया, ठीक है ना। देन इमाइग्रेशन मतलब किसी भी पॉपुलेशन का किसी भी दूसरे एरिया से आना, क्या होगा आपका, इमाइग्रेशन होगा। तो यहाँ पे भी क्या होगा, इसको हम आई से, कैपिटल आई से डिनोट करते हैं। तो आपका पॉपुलेशन डेंसिटी क्या हो गई, इंक्रीज हो गई, ठीक है ना। उसके बाद देखिए अब क्या है यहाँ पे, मोर्टिलिटी मतलब मोर्टिलिटी में क्या है कि पॉपुलेशन डेंसिटी थी, वहाँ से किसी भी एनिमल की क्या हो गई, डेथ हो गई, क्या हो गई यहाँ पे, डेथ हो गई, ठीक है ना। तो इसे हम किसे डिनोट करेंगे, आपका माइनस से, तो आपका ये है मोर्टिलिटी, ठीक है। इसे हम डी से डिनोट करते हैं। नेक्स्ट आपका इमाइग्रेशन, ठीक है ना। इमाइग्रेशन में क्या है, किसी भी एनिमल किसी भी एरिया से, ठीक है ना, किसी भी एरिया से आपका वहाँ से क्या, वहाँ से अपना बैक जो उसका कोई अपना एरिया था वहाँ से फिर वापस मतलब लेफ्ट हो जाता है, वहाँ से चला जाता है, इसे क्या बोलेंगे, इमाइग्रेशन बोलेंगे, ठीक है। तो हमारे पास इसके लिए इक्वेशन है, सो इफ एन इज द पॉपुलेशन डेंसिटी, एन क्या है यहाँ पे, पॉपुलेशन डेंसिटी है, ठीक है। जस्ट वेट, सो आपकी क्या है, ये क्या है, पॉपुलेशन डेंसिटी है, ठीक है ना। एन क्या है आपका, पॉपुलेशन डेंसिटी है एट टाइम टी, किस पर है, आपके टाइम टी पर है। देन इट्स डेंसिटी एट टाइम टी प्लस वन, ठीक है ना। मतलब आपकी जो पॉपुलेशन डेंसिटी है वो टी टाइम पर, ठीक है। अब जब डेंसिटी एट टाइम टी प्लस वन पर हो जाती है, टी प्लस वन पर फिर हम डेंसिटी को देखते हैं, टी प्लस वन, मतलब कोई आपका टाइम बढ़ चुका है, पहले आपका टाइम टी था, ठीक है, पहले इनिशियली टाइम आपका टी था, अब टाइम क्या है, थोड़ा सा बढ़ गया, आपका टी प्लस वन टाइम हो गया है। तब आपकी डेंसिटी का फॉर्मूला क्या है, पॉपुलेशन डेंसिटी का, एन टी प्लस वन इक्वल एन टी। एन क्या है यहाँ पे, पॉपुलेशन डेंसिटी है, टी क्या है, टाइम है, बी क्या है, वर्थ है, ठीक है ना। आई क्या है, जो इमाइग्रेशन, जो कोई भी एनिमल आया है वहाँ से फिर हम माइनस करेंगे डेथ रेट एंड इमाइग्रेशन, ठीक है। ये आपका इसका फॉर्मूला है, ठीक है। आपको ये लर्न करना है, बिल्कुल सिंपल फॉर्मूला है। एन टी प्लस वन मतलब हमने जो टाइम है वो आपका बढ़ गया है, तो एन टी प्लस वन टाइम में आपका पॉपुलेशन डेंसिटी एन टी प्लस बी प्लस आई माइनस टी प्लस ई, ठीक है ना। चलिए फिर देखिए आप लोग, यू कैन सी फ्रॉम द एव इक्वेशन, आप एव इक्वेशन में देख सकते हैं दैट पॉपुलेशन डेंसिटी विल इंक्रीज, ठीक है ना। पॉपुलेशन डेंसिटी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। कब इंक्रीज होती है, देखना कब इंक्रीज होती है, इफ द नंबर ऑफ बर्थ प्लस द नंबर ऑफ इमाइग्रेशन, ठीक है ना। जो इमाइग्रेशन है आपका मतलब बर्थ प्लस नंबर ऑफ इमाइग्रेशन नंबर जो आपके बढ़ जाते हैं, ठीक है ना, इज मोर देन द नंबर ऑफ डेथ प्लस नंबर ऑफ इमाइग्रेशन। देखिए मेरी बात सुनिए, मैं आपको इसको अच्छे से एक्सप्लेन कर देती हूँ, जस्ट वेट। ओके, देखिए जब इंक्रीज आपकी पॉपुलेशन डेंसिटी कब होती है, जब बर्थ रेट मतलब आपकी नेटिलिटी, ठीक है, प्लस आपका इमाइग्रेशन मतलब कहीं से पॉपुलेशन, जो आपकी पॉपुलेशन है, कोई भी स्पीसीज जो आपकी वो आपकी किसी भी एरिया में आई हुई है, ठीक है ना, तो वो जब ज़्यादा हो, ठीक है ना, आपकी बर्थ रेट और इमाइग्रेशन जब ज़्यादा हो, मोर देन नंबर ऑफ डेथ रेट, ठीक है ना, आपकी डेथ रेट से ज़्यादा हो, ठीक है ना, और वहाँ जो इससे चली गई है, ठीक है ना, इमाइग्रेट कर गई है वहाँ से, ठीक है ना, तो अब ये स्पीसीज कम हो और ये स्पीसीज ज़्यादा हो, मतलब ये आपका, ठीक है ना, ये आपकी ज़्यादा हो, तो इसे हम क्या बोलेंगे, नंबर ज़्यादा हो तो इसे हम बोलेंगे पॉपुलेशन डेंसिटी आपकी इंक्रीज हो रही है, अदरवाइज इट विल डिक्रीज, अदरवाइज क्या होगा, डिक्रीज आएगी। अंडर नॉर्मल कंडीशन बर्थ एंड डेथ आर मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर, ठीक है, नॉर्मल कंडीशन में आपकी बर्थ एंड डेथ आप नॉर्मल फैक्टर होते हैं इन्फ्लुएंसिंग पॉपुलेशन डेंसिटी, पॉपुलेशन को प्रभावित करने के लिए। द अदर टू फैक्टर एज्यूमिंग इंपोर्टेंस ओनली अंडर स्पेशल कंडीशन, ठीक है ना, जो अदर दो आपकी फैक्टर हैं इमाइग्रेशन और इमाइग्रेशन, वो जब आपके इम्पोर्टेंट होते हैं ओनली अंडर स्पेशल कंडीशन में। फॉर इंस्टेंट इफ अ न्यू हैबिटेट इज जस्ट बीइंग कॉलोनाइज, जब आपको कोई न्यू हैबिटेट बना होता है, जब कोई भी न्यू कॉलोनी बनी होती है, तब इमाइग्रेशन मे कंट्रीब्यूट मोर सिग्निफिकेंटली टू पॉपुलेशन ग्रोथ देन बर्थ रेट, ठीक है, तो मोर सिग्निफिकेंटली होती है आपकी बर्थ रेट से,
ओके। फिर देखिए, फिर आपका आता है इसमें ग्रोथ मॉडल, ठीक है ना। तो इस ग्रोथ मॉडल में आप देखेंगे, आपका जो ग्रोथ मॉडल है इस पर आप देखेंगे जो आपका एक्सपोनेंशियल ग्रोथ है, ठीक है ना, इसको देखेंगे, एंड लॉजिस्टिक ग्रोथ को देखेंगे। तो इसमें हम लोग लॉजिस्टिक ग्रोथ को अच्छे से देखेंगे, ग्राफ भी देखेंगे इसमें लॉजिस्टिक ग्रोथ का, ठीक है। ये आपका लॉजिस्टिक ग्रोथ है, ठीक है। तो मुझे लगता है कि हम लोग जो आपका ग्रोथ मॉडल है वो हम कल देखते हैं, ठीक है। कुछ ज़्यादा आई मीन अभी थोड़ा सा 50 मिनट्स तो हो ही गया है, देन आपका समझो एक टॉपिक आपका कवर हो गया है, पॉपुलेशन ग्रोथ। अब जो ग्रोथ मॉडल वो हम कल देख लेंगे, वो भी आपका एक अलग से अलग टॉपिक हो जाएगा, ठीक है ना। ओके, देन ऑल द बेस्ट, सो वेरी मच थैंक यू। आप लोग इसे रिवाइज करते रहिए।